हेलो नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल किसान मीडिया में। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी हाजिर हूं आपकी सेवा में एक और नया वीडियो लेकर के। और आप लोग जो देखना स्टार्ट कर चुके देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, आज जो है 23 जून 2025 हो चुकी है, यानी जो जून का मंथ है धीरे धीरे होने वाला है खत्म। और जो किसान साथियों, जुलाई का मंथ होने वाला है स्टार्ट। जुलाई के मंथ में खरीफ के सीजन की जो अगैती सब्जियां होती है, इनकी बुवाई होना व रोपाई होना हो जाती है प्रारंभ। क्योंकि जो है किसान भाइयों, यही सब्जियां मार्केट में हमको जाकर के एक अच्छे रेट दे करके जाते हैं और यही सब्जियां जाकर के हमको थोड़ा कम रेट दे करके जाती हैं। क्योंकि इसमें यह समस्या रहती है कि जो किसान भाई अगैती सब्जियों की खेती कर लेते हैं तो एक बम्पर कमाई देखने को मिलती है, लेकिन थोड़ी उनकी जो पछेती सब्जियां हो जाती हैं उनसे थोड़ी जो कमाई होती है हमको डाउन देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर जो है किसान साथियों, आज हम बात करेंगे खरीफ के सीजन की टॉप चुनिंदा सभी सब्जियों में से 3 ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में कि जो किसान भाई इस सब्जियों की जो रोपाई है लगभग में जुलाई के फर्स्ट वीक के आसपास में भी कर देंगे तो आने वाले समय में एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको 3 सब्जियों के बारे में A to Z पॉइंट बाय पॉइंट देंगे जानकारी और बताएंगे कि खरीफ के सीजन में जो किसान भाई इन सब्जियों की खेती करके एक बम्पर कमाई करना चाहते हैं तो बेस्ट समय है। अच्छी तरीका से आप लोग जो इन सब्जियों की खेती करके एक बम्पर कमाई कर सकते हैं। सब्जियों की खेती, वैसे तो सब्जियों की खेती से विगत वर्षों में किसान भाइयों ने एक अच्छी खासी मोटी मुनाफा की है, लेकिन खरीफ के सीजन में एक स्पेशल सीजन होता है। क्योंकि इस टाइम पर जैसे ही जायद के सीजन की जो सब्जियां खत्म होती हैं, वैसे ही खरीफ के सीजन की जो अगैती सब्जियां हैं ये मिलना प्रारंभ हो जाती हैं। इनके मार्केट में बम्पर रेट देखने को मिलते हैं जायद की सब्जियों की अपेक्षा। तो क्यों ना आप भी सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। आज की जो वीडियो है ना बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो सबसे पहले किसान मीडिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा लें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना है बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। तो हमें ज्यादा देर ना करते हुए चलिए करेंगे वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार, एक बार फिर से बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है प्यारे किसान भाइयों। खरीफ के सीजन में जो किसान भाई अगैती सब्जियों की बुवाई व रोपाई कर देते हैं तो आने वाले समय में यही सब्जियां आपको जो एक छप्पर पाड़ उत्पादन के साथ साथ में मंडी में अच्छे रेट देकर के जाती हैं। तो किसान साथियों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको टॉप सभी सब्जियों में से 3 ऐसी सब्जियों की खेती के बारे में करेंगे बातचीत, जो सबसे ज्यादा रेट मार्केट में इसके चलते हैं, उत्पादन छप्पर पाड़ रहता है और जो किसान साथियों इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। तो सब्जियों की खेती बताने से पहले किसान साथियों मैं एक बात और बताना चाहूंगा, किसी की सब्जी की या किसी भी फसल की बुवाई व रोपाई करने से पहले हम खेत को किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे किसान साथियों, आपका खेत खाली पड़ा है या खाली होने वाला है तो सबसे पहले एक जो है उसमें जुताई करवा देंगे। और जो है किसान साथियों, यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखना है, जल भराव वाली भूमि का हम बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे, क्योंकि जल भराव वाली भूमि में हम किसी भी प्रकार की सब्जी की खेती नहीं कर सकते हैं साथियों। क्योंकि मानसून आ ही गया है और वहां पर जो है बारिश होने की ज्यादा संभावना रहेगी। तो ज्यादा बारिश होने की संभावना रहेगी तो वहां पर जल भराव जैसी स्थिति हो जाएगी और जल भराव वाली भूमि में हम सब्जी की खेती बिल्कुल भी नहीं कर पाते हैं किसान भाइयों। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखें। बुरी तो मृदा का चयन करेंगे और जो ज्यादा मोटी मृदाएं हैं तो इस प्रकार की भूमि का बिल्कुल भी चयन नहीं करेंगे साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों, प्रथम जुताई कराने के बाद में यदि आपके खेत में नमी है तब तो सही है, नमी नहीं है किसान साथियों तब जो है किसान भाइयों आपको जो है प्रथम पलेवा कर देंगे। प्रथम पलेवा करने के बाद में किसान भाइयों 6 से लेकर के 8 दिन के बाद में जैसे ही उसमें जो ओंठ आ जाएगी, ओंठ आने के बाद में जो प्रथम आपकी जो जुताई होगी वो हो जाएगी हैरो से जुताई कराने के बाद में एक जो होगा बायर कंपनी का रीजेंट अल्ट्रा 4 किलोग्राम का 1 एकड़ के खेत में आपको जो है पैकेट डाल देंगे। क्योंकि इसमें जड़ में लगने वाले विभिन्न प्रकार के जो रोग वगैरह होंगे वो खट जाएंगे और दीमक वगैरह बहुत सारे जो रोग लग जाते हैं तो इन चीजों से बचाएगा और आपकी जो फसल कम दिनों में अच्छी तरीके से ग्रो होगी। फिर उसके बाद में किसान भाइयों आपको जो है कुछ खाद लेनी है। खाद में आपकी जो वर्मी कंपोजिट की खाद 4 से लेकर के 6 कुंटल, वहीं पर सड़ी हुई गोबर की खाद 6 से लेकर के 8 टन, दोनों खादों को अच्छी तरीके से छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में किसान भाइयों एक जो जुताई होगी ओपन
बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से कर देंगे। बिना पाटा लगाए हुए कल्टीवेटर से जुताई करने के बाद में किसान साथियों शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व देंगे, जैसे कि एक पूरे दिन धूप में ही खेत को ढील देंगे और शाम के टाइम पर कुछ पोषक तत्व देंगे। पोषक तत्व में आपकी जो डीएपी की खाद 40 से लेकर के 45 किलोग्राम, वहीं पर जो है किसान साथियों आप लोग जो है नाइट्रोजन यानी यूरिया की खाद 20 से लेकर के 25 किलोग्राम, और आपकी जो है किसान भाइयों एमओपी म्यूरेट और पोटाश 15 से लेकर के 20 किलोग्राम, 4 से लेकर के 5 किलोग्राम आप लोग जो है मोनोजिंक ले लेंगे। और जो है किसान साथियों सभी पोषक तत्व को आपस में मिलाने के बाद में छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में 2 से लेकर के 3 जुताइयां कल्टीवेटर से, और एक आपकी जो आखिर की जुताई होगी वो हो जाएगी आपकी जो है रूटावेटर से। रूटावेटर से जुताई कराने के बाद में अब आप लोग जो अच्छी तरीके से खेत की तैयारी करने के बाद में आपका खेत हो जाएगा बम्पर तरीका से तैयार, किसी भी फसल की बुवाई बार रोपाई करने के लिए स्टार्ट। अब जो किसी भी फसल की हम एक अच्छा उत्पादन लेंगे, बहुत ही अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं, तो उसकी खेत की तैयारी पर टिका है। जिस प्रकार से हम खेत की तैयारी कर लेंगे उसी प्रकार से हम खेत से उत्पादन ले लेंगे। खेत की बम्पर तरीका से तैयारी करने के बाद में सबसे पहले किसान साथियों मैं आपको 1 नंबर पॉइंट में बताना चाहूंगा, आपकी जो है भिंडी की खेती। खरीफ के सीजन में भिंडी की खेती एक सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर खेती है। इसकी मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है। मार्केट में अभी भी इसके जो रेट है लगभग 10 रुपए से लेकर के 15 और 20 रुपए पर केजी के हिसाब से मार्केट में इसकी जो रेट है देखने को मिल रहे हैं किसान भाइयों। और जो है इसका उत्पादन होता है बहुत ही अच्छा, छप्पर फाड़ रहता है। बुवाई करने के लिए किसान साथियों 1 एकड़ की खेत के लिए लगभग में आपको जो है 6 से लेकर के 8 किलोग्राम बीज पर्याप्त मात्रा में चाहिए होगा। और जो है खेत तो आपका तैयार ही है। बेस्ट हाइब्रिड वैरायटी की बात कर लेते हैं तो पूसा, पद्मिनी, अर्का, अनामिका और जो है किसान साथियों वर्षा, उपहार, ये जो वैरायटियां सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर वैरायटियां। आप किसी भी एक वैरायटी का सिलेक्शन करने के बाद में 4 से लेकर के 6 किलोग्राम बीज की जो है आवश्यकता होगी। लेने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो है इसकी बुवाई करेंगे। बुवाई करते समय पर पौधे से जो पौधे की दूरी होगी लगभग में 20 से लेकर के 25 सेंटीमीटर, लेन से लेन की दूरी होगी 40 से लेकर के 45 सेंटीमीटर। इस प्रकार से पूरे 1 एकड़ के खेत में भिंडी की बुवाई कर देंगे। बुवाई करने के बाद में टेम्परेचर के अनुसार 6 से लेकर के 8 दिन में आपकी जो फसल है जर्मिनेट होकर के ऊपर आ जाएगी। ऊपर आने के बाद में किसान भाई जैसे आपकी जो फसल है 15 से लेकर के 20 दिन के आसपास पहुंचेगी तो उस टाइम पे विभिन्न प्रकार के खरपतवार होंगे। तो खरपतवार की निराई गुड़ाई करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे और आपको हल्की मात्रा में सिंचाई कर देंगे, पानी लगा देंगे। पानी लगाने के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 30 से लेकर के 35 दिन के आसपास में पहुंचती है तो उस टाइम पर आप लोग जो है कुछ मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण में आपकी लगभग में 40 से लेकर के 50 किलोग्राम आपकी वर्मी कंपोजिट की खाद, 15 से लेकर के 20 किलोग्राम आपकी जो सड़ी हुई गोबर की खाद, वहीं पर 6 से लेकर के 8 किलोग्राम डीएपी की खाद, 4 से लेकर के 6 किलोग्राम यूरिया की खाद। इन सभी खाद व पोषक तत्व को आपस में बनाने के बाद में मिश्रण बनाएंगे। मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से 35 से लेकर के 40 और 50 ग्राम के आसपास में जो ये मिश्रण होगा रख देंगे। रखने के बाद में किसान साथियों आप लोग जो पानी दे देंगे और जैसे आपकी जो फसल 40 से लेकर के 45 और 50 दिन के आसपास पहुंचेगी तो उस टाइम पर फ्लावरिंग स्टेज आना प्रारंभ हो जाएंगे। फ्लावरिंग स्टेज के बाद में किसान साथियों जैसे आपकी जो फसल है 60-65 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी तो इसके जो है फलों की जो तोड़ाई होना प्रारंभ हो जाएगी। फलों की जितनी जो है छोटी मात्रा में तोड़ाई करेंगे उतनी ही मार्केट में डिमांड रहेगी। और जो है किसान साथियों थोड़ा उत्पादन थोड़ा, क्योंकि हम जब छोटी मात्रा में फलों की तोड़ाई करेंगे तो उत्पादन थोड़ा जो है हमको डाउन देखने को मिलेगा, लेकिन मार्केट में डिमांड अच्छी रहती है, रेट अच्छी देखने को मिलेगी। अब जो किसान साथियों बुवाई के बाद में 60 से लेकर के 65 दिन में आपको भिंडी से जो है तोड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाएगी। 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 80 से लेकर के 100-120 कुंटल के आसपास में। मंडी भाव की बात करते हैं तो आने वाले समय में 20 रुपए से लेकर के 30 रुपए पर केजी के हिसाब से रह सकते हैं। और अच्छी तरीका से आप लोग इसकी खेती करते हैं बिना किसी रोग लगाए हुए और विभिन्न प्रकार के पॉइंटों को याद करके, तब आपकी जो है खेती से बम्पर कमाई देखने को मिल जाती है। तो भिंडी की इस प्रकार से आप लोग जो है खेती की सफल खेती कर सकते हैं। भिंडी की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर उसके बाद में नंबर 2 पॉइंट पे मैं आपको बताना चाहूंगा वो है आपकी हरी मिर्च की खेती। हरी मिर्च की खेती के लिए आपको जो है लगभग 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी आपको पौध चाहिए होगी। पौध के बाद में आप लोग जो है इसकी कर देंगे रोपाई। रोपाई में पौधे से पौधे की जो दूरी होगी लगभग में 25 से लेकर के 30 सेंटीमीटर के आसपास में, और वहीं पर लेन से लेन की दूरी लगभग में आपको 1 मीटर रखनी है, क्योंकि आजकल जो हाइब्रिड वैरायटियां आ रही हैं उनका फैलाव अच्छा हो रहा है, पौधों का जो है ग्रोथ अच्छी हो रही है। तो वहां पर जो है हम किसान साथियों इसीलिए हमको जो है लेन बाय लेन की दूरी रखना बहुत जरूरी है। अच्छी तरीके से रोपाई करने के बाद में किसान साथियों
दोपहरी का जो टाइम होता है उस टाइम पर हम इसकी जो है रोपाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रोपाई करने के बाद में किसान साथियों हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में जैसे आपकी जो रोपाई करने के बाद में 20 से लेकर के 25 दिन की अवस्था पर पहुंचेगी आपकी जो मिर्च की खेती, तो उस टाइम पर आपको जो है विभिन्न प्रकार के उसमें जो खरपतवार देखने को मिलेंगे। खरपतवार के साथ साथ में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी खरपतवारनाशी दवाई का छिड़काव नहीं करना है किसान साथियों। वहां पर आप लोग जो है एक जो है निराई गुड़ाई कर देंगे। निराई गुड़ाई करने के पश्चात उसी के साथ साथ में पौधे के आसपास में हल्की हल्की जो मिट्टी होगी उसको बांध देंगे, ताकि आपके जो पौधा की जड़ होगी मजबूत होगी। थोड़ी बहुत हवाएं वगैरह चलती रहती हैं तो वहां से आपके जो पौधे होंगे वो खड़ेंगे नहीं, वो खराब नहीं होंगे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग जो है हल्की मात्रा में पानी दे देंगे। पानी देने के बाद में सेम भिंडी वाला जो आपने मिश्रण बनाया था पर पौधे से 40 से लेकर के 50 ग्राम इसमें भी रख देंगे। रखने के बाद में किसान भाइयों आपकी भी जो मिर्च की खेती है रोपाई के बाद में लगभग 50 से लेकर 55 और 60 दिन के बीच में मिर्च जो है तुड़ाई के लिए मिलना प्रारंभ हो जाती है। और इसके मंडी भाव की बात करते हैं तो लगभग में कभी भी 40 रुपए से लेकर के 60 रुपए पर केजी के हिसाब से ही मार्केट में देखने को मिलते हैं। इससे कम, बहुत ही कम मात्रा में देखने को मिलते हैं भाव। 1 एकड़ के खेत में एकदम इसके उत्पादन की बात करते हैं तो लगभग में भाई 80 से लेकर के 100 कुंटल के आसपास में एक अच्छा खासा मिर्च से मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। और जो किसान साथियों मंडी भाव भी अच्छे मिलते हैं और अच्छी तरीका से आप लोग जो मिर्च की खेती कर लेते हैं, सफलतापूर्वक खेती कर लेते हैं तो एक बम्पर जो है उत्पादन आपको देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग जो है मिर्च की खेती कर सकते हैं। मिर्च की खेती करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। अब उसके बाद में किसान साथियों नंबर 3 पर और सबसे लास्ट आपकी जो फसल हो जाएगी वो हो जाएगी खरीफ के सीजन की थोड़ी आपकी जो है लंबी अवधि वाली बैगन की खेती। वैसे तो जो किसान साथियों तैयार तो कम दिनों में हो जाती है, लेकिन ये थोड़ी लंबी अवधि तक चलती है और लंबे अवधि तक इससे जो है कमाई होती रहती है किसान साथियों। इसके के लिए आपको लगभग में 30 से लेकर के 35 दिन पुरानी पौध चाहिए होगी। पौध के बाद में सेम मिर्च की तरीका से इसकी जो है रोपाई कर देंगे। रोपाई करने के बाद में 15 से लेकर के 20 दिन की अवस्था पर इसमें भी आपको जो है किसान भाइयों एक जो है निराई गुड़ाई करने के बाद में खरपतवार को इकट्ठा करने के बाद में खेत के बाहर फेंक देंगे और सेम तरीका से मिश्रण बनाने के बाद में पर पौधे से आपको जो है 40 से लेकर के 50 ग्राम आपका जो मिश्रण होगा वो रख देंगे। और किसान भाइयों आप लोगों को टाइम टू टाइम 4 से लेकर के 6 दिन के अंतराल पर बारिश ना होती है तो पानी देना आवश्यक होता है किसान साथियों। अब जैसे आपकी जो फसल है 45 से लेकर के 50 दिन की अवस्था पर पहुंचेंगी, फ्लावरिंग स्टेज के बाद में फल छटना प्रारंभ हो जाएंगे। और उस टाइम पर जैसे ही फल छटते हैं तो उस टाइम पर इसमें जो कीड़ा लग जाता है जो हमारे फलों के अंदर घुस करके खाता है और फलों की क्वालिटी खराब हो जाती है, मार्केट की जो रेट है वो घट जाते हैं। तो इसके के लिए आप लोग जो इमामेक्टिन बेंजोएट का छिड़काव कर सकते हैं। 8 से लेकर के 10 टन की दवा बनाने के बाद में शाम के टाइम पर आप लोग जो है इसका छिड़काव कर देंगे। छिड़काव करने के बाद में आपको सावधानी रखनी ये है लगभग में 4 से लेकर के 6 दिन तक किसी भी प्रकार के कोई भी फलों का तोड़ाव नहीं करेंगे, लगभग 8 दिन के आसपास में। और उसके बाद में हल्की फुल्की बारिश हो जाए तब तो ठीक है, नहीं हो जाए तो आपको लगभग में 2 बार पानी लगा देंगे, तब तक इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई भी फलों की आप लोग तोड़ाई नहीं करेंगे। और जो है किसान साथियों रोपाई के बाद में 60 से लेकर के 65 दिन में आपको जो है बैगन के फलों की तोड़ाई मिलना प्रारंभ हो जाती है। 1 एकड़ के खेत में इसके उत्पादन की बात करते हैं तो 130 से लेकर के 150 क्विंटल के आसपास में एक मोटा उत्पादन देखने को मिल जाता है। यदि आप बम्पर तरीका से इसकी खेती करते हैं तो किसी भी प्रकार की कोई भी प्रश्न की कोई भी चूक नहीं होती है, कोई भी ज्यादा डिजीज नहीं लगते, तो एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। मंडी में इसके रेट की बात करें तो 15 से लेकर के 20 रुपए पर केजी के हिसाब से अभी भी इसके मार्केट में रेट चलते हैं, लेकिन आने वाले समय में थोड़े जो है रेट सुधार होगा, थोड़े अच्छे देखने को मिलेंगे। 1 एकड़ के खेत में उत्पादन बम्पर देखने को मिलता है। 60 से लेकर के 65 दिन में हमारे द्वारा जो बताई ये जो तीनों सब्जियां हैं लगभग 60 से लेकर के 65-70 दिन में जो है तैयार हो जाती हैं। और आपकी जो बैगन की खेती है थोड़ी लंबे अवधि तक चलती है, और ये जो मिर्च की भी खेती थोड़ी है ये भी लंबी अवधि तक चलती है। यदि आप चलाना चाहते हैं, अच्छी तरीका से खेती करके ले जाते हैं तो एक बम्पर कमाई आपको देखने को जरूर मिलती है। हमारे द्वारा बताई हुई ये जो तीनों सब्जियां हैं, आपको कौन सी सब्जी पसंद आई, कौन सी सब्जी लगाना चाहते हैं, ये हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। और किसी भी प्रकार की कोई भी सब्जी करने में कोई भी समस्या, कोई भी डाउट आ रहा है तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं उसको 100% सोल्यूशन बताने की कोशिश करूंगा। तो हमारे द्वारा बताई हुई ये तीनों सब्जियों की खेती के बारे में निम्न जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी जरूर दबा दें, ताकि सबसे पहले सबसे तेज हमारा जो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और सही समय पर सही जानकारी के साथ में खेती से जुड़ा हुआ वीडियो मिल सके। लेना बेहतर आइडिया तो देखिए किसान मीडिया। इसी तरीका से
हमारे साथ में प्यार व सपोर्ट बनाए रखें। सभी किसान भाइयों का कम समय में इतनी अच्छी तरीके से सपोर्ट बनाने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। आज की जो वीडियो वो यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।